तो इन पे निकलेगी पहाड़ी दाल, तो अरहर की दाल निकलेगी अभी। तो शायद तो लोग धनतेरस में सोना लेने, चांदी लेने, शॉपिंग करने जाते हैं, और हम धनतेरस हैं, और जो हमारे साथ आजकल घास काटने आएगा उसको हम तोड़ देंगे, है ना दादी? बस तोड़ हो गई चोर। करे शोर, अच्छा, तोड़ में शोर, शोर में धरे शोर, हाँ उसकी न करे चोर। अच्छा, धनतेरस पे आज राधा का झाड़ू आ गया। अरे मेरे रोटी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? नहीं। किसको रही है? हले को। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। तो आज मैंने सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया, घर से स्टार्ट कर दिया, और 8 बजे। तो मैंने बोला डेली घास के लिए तो हाल फिलहाल मुझे जाना ही है, लेकिन मैंने बोला शुरुआत घर से करती हूँ तो कुछ अलग देखने को मिलेगा। नहीं तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे रोज़ घास देख के। बाकी घास तो देखना ही पड़ेगा, अब काम का टाइम है तो घास तो देखना ही पड़ेगा। बाकी असूच का महीना तो चले गया, लेकिन जो असूच के महीने में काम होता है ना, वो अभी भी चल रहा है। तो अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, लेकिन काम चल ही रहा है हाल फिलहाल। बाकी आज घर से ही ब्लॉग स्टार्ट हो गया सुबह सुबह। और मौसम की बात करी जाए तो एकदम कड़क वाली धूप और पूरा आसमान साफ। बाकी हमारे चौक में तो पता नहीं कब तक आएगा, हम मुझे लगता है 9 बजे तक आएगा। अभी हल्की सी धूप की किरणें पड़ी है, जिसमें मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बाकी इतना ठंडा लग रहा है ना, पाला पड़ना भी स्टार्ट हो गए। और हमारे ख्वाल मतलब जिस साइड हमारे घर है, तो अब यहाँ लेट धूप आ रही है, तो इस वजह से हम लोगों का काम भी लेट चल रहा है। और जो दूसरी साइड वाले हैं ना, वो थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि उनकी साइड सुबह सुबह जल्दी धूप आ जाती है। तो जल्दी धूप आने के बहुत फ़ायदे हैं, और लेट धूप आने के कुछ भी फ़ायदे नहीं है। बस गर्मियों के टाइम पे सही होता है, हमारी साइड ठंडा रहता है। लेकिन आजकल तो हमारे साइड ऐसा मन करता है कि इस साइड से दूसरी साइड चले जाना था और वहाँ एक घर बना देना था, लेकिन क्या करें। बाकी घर से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया, और अभी मैं गौशाला से आ गई, और अब मुझे दूसरा काम मिला है। तो दादी क्या काम मिला है मुझे अब दूसरा? अरे रोटी बना। तो तुमने क्यों नहीं बनाई? अरे मेरे रोटी पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? नहीं। किसको रही है? हले को। हला को? हाँ। और हमको? किस्ती मार। तुमको भी नहीं है, पर मजबूरी में खाना पड़ेगा ना। वही तो क्या करें। वही तो, अब आजकल मेरी ड्यूटी लग गई रोटी बनाने। तेरी ड्यूटी है जब तक हल चलेगा। अच्छा हाँ बना। तो वैसे टाइम पे कभी पापा बना देते हैं रोटी, कभी दादी, और कभी मैं। तो आजकल हल का टाइम चल रहा है ना, तो खेत के लिए अच्छी रोटियां चाहिए होती है, तो इसलिए अच्छी रोटी बनाने को मुझे बोला जाता है। मेरा इंतजार करते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ तैयार हो रखा है, परात टोकरी वगैरह सारा तैयार करके रखा है कि बस तू जल्दी आ और रोटी बना। तो मुझे अब सीधा रोटी बनानी है। और टाइम पे जब तक मैं गौशाला से आती हूँ तब तक रोटी बन जाती है, क्योंकि कभी मुझे गौशाला में लेट हो जाता है। और आज तो 8 बजे से पहले मैं घर में आ गई। बाकी मुंह हाथ धोना सब कुछ कर दिया, अब केवल यहाँ पे रोटी की टोकरी और परात मेरा इंतजार कर रही है, मुझे रोटी बनानी है। तो बाहर के ही चूल्हे में बनाएंगे, बाहर के चूल्हे में आग भी अच्छी जलती है, और मतलब बाहर के चूल्हे में धुआं भी नहीं लगता, और जल्दी बन जाता है खाना। तो फटाफट से पहले रोटी बनाते और उसके बाद देखते हैं जो भी व्लॉग बनेगा। बाकी चूल्हे को हमारे इग्नोर करना, वो आजकल काला हो रखा है। अब असूच का महीना चल रहा है, काम का टाइम, तो चूल्हे पे कौन ध्यान दे रहा है, सब काम पे। और बाकी इधर हमारी रोशनी पे भी ध्यान कम देना, तो हमारी रोशनी यही है, तो इस पर भी कम ध्यान देना। और अब करते हैं अपनी ड्यूटी शुरू और काम पे लग जाते हैं। तो अभी तक देखो मैंने टोकरी क्या फुल बना दी थी, और टोकरी एकदम खाली हो गई, केवल एक रोटी रह गई और एक इधर चूल्हे में। और ये इसलिए हुई खाली कि खेत के लिए रोटियां तैयार हो गई। तो पापा तो बैग में ही ले जाते, बाकी जब हम जाते तो हम तो सब कुछ सामान टोकरी में ले जाते हैं, लेकिन पिताश्री बैग में ले जाएंगे। क्यों? चलो ओके। पिताश्री कौन से खेत में लग रहा है? हम घुसगली डांग। घुसगिली डांग में? डांग में लगा रहे हो क्या हाल? नाम है उसका। अच्छा नाम है घुसगिली डांग।
और इधर राखी भी आ गई सुबह सुबह। तो राखी किधर थे? तो देखो ऐसी मजबूरी आ रखी है, राखी ने ब्रुश भी नहीं किया और घास के लिए पहुंच गई। निकालो ब्रुश। मुख भी नहीं था नबू घास ही तो कटट के देखड़ा मुख के धुड़ा ना मुख काफी रोल हुई थे। तो मेरी इधर रोटी बन रही और राखी घास लेके भी आ गई। तो सूखी घास की बिटकी लगा रखी थी बल उन्होंने कल, मतलब कहीं पे रख रखी थी, उसको लेके आ रही है वो अभी। तो ऐसा है हमारी साइड अभी तक ठंडा ही हो रहा है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा और वो दूसरे साइड से घास लेके आ गई। तो अभी टाइम 9 बज गए और अब जाके हमारी तैयारी खेत में जाने की हो गई। तो हम जा रहे हैं दूसरी साइड घास काटने, बाकी पापा गए दूसरी साइड खेत में। तो केवल पापा गए खेत में। तो पापा भैंसे भी ले गए और रोटियाँ भी ले गए। बाकी हल लगाने भैया आ रखे हैं पसोल से और हम तीनों जा रहे हैं घास काटने। तो अगर ऐसा टाइम नहीं होता, मतलब या सूच का महीना नहीं होता, ये घास काटने की ड्यूटी नहीं होती, तो मैंने सबसे पहले खेत में जाना था और खेत में ही खानी थी रोटी। लेकिन क्या करें, आजकल घास पे सबसे ज़्यादा ध्यान है और किसी चीज़ पे नहीं है। हल्का मतलब खेत का उस साइड का जो भी ड्यूटी है वो पापा को दे रखी है और हम तीनों को घास काटने की ड्यूटी मिली है। तो अब घास काटने जाएंगे। कल तो मतलब हमने कुछ काम नहीं किया सुबह। अभी देखते हैं जो जितना भी कर पाएंगे। अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे सोच रहे हैं आज ही निपटा दें। अभी देखते हैं जितना भी निपटेगा, बाकी चलते हैं। और इधर मेरी दादी कद्दुओं की खोज कर रही है दादी। अरे कद्दू छपा लिए क्या बनी से? कद्दू नहीं मिल रहे तुमको? कद्दू नहीं मिल रहे मेरे को। क्यों बोए फिर तुमने? चूहा ने खा लिया वो। तो यहाँ पे हमने देखो इतनी ज़्यादा कद्दू की बेलें बो रखी थी और फैलने को कहाँ कहाँ फैली है, लेकिन इस पे कद्दू ही नहीं मिल रहे हमें, सारे चूहा ले गए। तो कहीं चूहा, कहीं सुअर, कहीं कुछ। और इधर माता श्री भी आ गई। भिंडी जरा अच्छी वाली लगाया करो, ये लोकल गोंद वाली नहीं, वो निकल जाती है बार बार। भैया के लगा दिए साल तला। तो बढ़िया ना, वो आधा घंटा भी नहीं रुकनी। तो अभी देखो स्कूल में भी प्रेयर वगैरह हो रही है। तो इतने ही बच्चे रह गए तलिया स्कूल में। तो इसमें तो कुछ स्कूल नहीं आए होंगे क्योंकि अब दिवाली की छुट्टी पड़ने वाली है ना। मेरे लिए तो कल से पड़ रही थी, कल से लगी पड़ी थी मैं कि दिवाली की छुट्टी पड़ने वाली है, लेकिन आज से पड़ेंगी बल्कि दिवाली की छुट्टी। तो वैसे आज धनतेरस है, तो आप सभी के परिवार वालों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लोग धनतेरस में सोना लेने, चांदी लेने, शॉपिंग करने जाते हैं और हम धनतेरस के दिन यहाँ पे घास लेने आ रखे और डेली घास ही काट रहे और दराती ही लेंगे हम, जो भी, मतलब किसी को तो पता भी नहीं होगा कि आज धनतेरस है। तो इतने बच्चे रह गए भगवती तरिया स्कूल में। तो पिताश्री भी पहुंच गए घास लेने और यहाँ पे ककड़ी खाई जा रही है और ये कल वाली ककड़ी है, उससे थोड़ा बहुत बचा था। क्या हाजी ठीक तो बोलो चाहिए माता श्री अपन भी लगो नमक। अब एक ही छह क्या लगाने जब हर जगह भी लगो थे। अरे दे तू अब दिल सारे थोपड़े आना क्या मैम? अरे खूब लूण क्या भकोरा भकोरा। अभी तो खाना ये कुन दे दे बाद में थे। तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे और अभी आ रखी हूँ मैं खेत में। तो यहाँ पे खेत में आ रखी हूँ मैं तोर काटने। तो मैंने साथ में दादी भी आ रखी है और पापा भी आ रखे। तो हम तीनों लोग तोर काटने आ रखे। बाकी मेरे आने तक थोड़ी बहुत तोर कट गई। तो ये हो गई दाल। तो तोर की दाल हिंदी में क्या बोलती बाबा? तोर को नहीं, अरहर। तो हिंदी में अरहर बोलते हैं तोर को, बाकी हमारी पहाड़ी भाषा में तो तोर की दाल ही बोलते हैं। तो इसको काटने आ रखे हम। बाकी तोर के जो पेड़ है ना ऊपर हमसे भी काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो दादी देखो कितनी छोटी लग रही है तोर के सामने। तब इनको काटने की ड्यूटी मिली है। बाकी ज़्यादा दूर नहीं आ रखे, यहीं पे आ रखे। तो वो रहे घर और घरों के नीचे आ रखे। तब इनको काटते हैं पहले फटाफट से और उसके बाद आगे का व्लॉग बनाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे काट दिया। तो इन पे निकलेगी पहाड़ी दाल। तो अरहर की दाल निकलेगी। अभी तो शायद ये ऐसे पता नहीं चल रहा, जब सूख जाएंगे और फिर इनकी फली से ना बीज निकल जाएंगे तब पता चलेगा। तो कुछ ऐसी फलियाँ हो रखी हैं, तो अच्छी हो रखी है मतलब।
तो काट लिया हमने पूरा खेत तोर, और ये रही हमारी तोर। तो कुछ यहाँ पे है, बाकी उधर है। कौन सी दादी? और यहाँ पे मेरी दादी देख रही है, कद्दू की बेलें लगी है ना। तो और कुछ दाल तो कुछ नहीं हो रखी हमारी, लेकिन एक तोर हो रखी है दादी। हाँ वही तोर हुए 1 क्विंटल निकल जाएगी। 10 क्विंटल निकलेगी। क्या क्विंटल निकल क्या करोगे तुम इतनी तोर का? दाल खाएंगे, बस क्या खाएंगे, रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे। तोर ही खाओगे क्या? दिन भर तोर ही खाते रहोगे? अब क्या खाएंगे तब, और कुछ तो है नहीं। और कुछ दाल नहीं हो रखी तुम्हारी? नहीं, कुछ नहीं, बस यही दाल। यही दाल है। अच्छा, यही तो खाना है हमने। और मेरे सब्सक्राइबरों को भी दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं देगा। जो हमारे लिए और दाल लाएंगे उसको हम देंगे। जो हमारे साथ घास काटने आएगा वो लोग। घास काटने के लिए तो हो, पर जो और दाल लाएगा हमारे लिए, अच्छा तो उसको हम थोड़ी सी दाल देंगे। ठीक। तो दादी बोल रही है बोल हमारे लिए दुकान की दाल लाना और घर से तोर की दाल ले जाना है। और जो हमारे साथ आजकल घास काटने आएगा उसको हम तोड़ देंगे, है ना दादी? हाँ बस। तो तोर हो गई चोर। चोरी की ना करे चोर। अच्छा, चोरी ना करे, हाँ बस तोर ही तोर करे है। चोरी चोर, चोर में करे शोर, अच्छा, तोर में शोर। चोर में धरे शोर, हाँ उसकी ना करे चोर। अच्छा हाँ। ठीक है, डायलॉग भी मिल गया। तो तोर तो काम की होती है, लेकिन जो ये तोर के पत्ते, ये मतलब इनको बोलते हैं जो फली के, गाय के लिए है, तो गाय के लिए होती है ये पींड। हाँ, भले तोर रहती नहीं रहती तब भी पत्ते ले जाने थे, है ना? हाँ। इस टाइम तो तोर ठीक है। एक टाइम पे तो हमारी मतलब 1 साल ऐसा था कि हमारी तोर वगैरह कुछ नहीं हो रखी थी, केवल पत्ते ही पत्ते नजर आ रहे थे, उन पे बीज वगैरह नहीं आ रखे थे। लेकिन अब तब भी उन पत्तों को ले गए, पत्ते भी चाहिए भाई। क्योंकि ना सर्दियों में ये बहुत काम आते हैं। जो इसके पत्ते होते हैं इसको बोलते हैं बूखू। तो ये भूसा मतलब बहुत काम आता है भैंसों के लिए, गाय भैंसों भेड़ बकरियों जो भी है उनके लिए। तो इस वजह से इसके पत्ते तो ले जाने ही पड़ते हैं। तो इससे 2 काम होंगे, बीज हमारे काम आएगा और पत्ते वगैरह गाय भैंसों के काम आएंगे। बाकी ज़्यादा बड़ा खेत नहीं था हमारा, छोटा सा ही खेत था, इतना ही तोर बो रखी थी। और कहीं तो नहीं थी दादी तोर? नहीं, बस यही थी। बस तो इतनी तोर क्यों बोई तुमने? इतनी हमारे लिए काफी है। काफी है। और गोड़ने के टाइम पता चला था, है ना? हाँ, मेहनत के टाइम पर पता चलता हाँ, ना। इस टाइम तो ऐसा मन कर रहा और ज्यादा रहती तो। कर रहा है कि 2-4 और भी रहती है तो कैसे होता। हाँ बहुत हो जाती। बिल्कुल। अब जिस टाइम खेती करने के मौका आता है ना, जब गुड़ाई करने की बात, भी नहीं रहता है तो ठीक है। हाँ, हाँ। तो इस टाइम तो ऐसा मन कर रहा है कि 2-3 खेत और रहते तो अच्छी तोर हो जाती। लेकिन जिस टाइम पे गुड़ाई करने में आफत आ रही थी ना, उस टाइम पे तो ऐसा बोल रहा था ये भी नहीं रहता तो ठीक था, क्योंकि गुड़ाई में बहुत आफत आई थी। मंडवे के साथ, झंगोरे के साथ इसकी भी मतलब गुड़ाई करनी पड़ी तो फिर बड़ी आफत आई थी। और इस टाइम तो ऐसा मन कर रहा है कि एक खेत और बो देते तो अच्छा था। बाकी अब ये तोरी वगैरह का काम तो हो गया, इसको अब सीधा घर ले जाएंगे। और मुझे दादी को काटना है साइड का घास, इस साइड का भी और इस साइड का, क्योंकि इस खेत में कल हल लगेगा ना, तो इसको इस वजह से आज खाली करना है। बाकी तोर तो काटनी है, उसके साथ जो भी ये तोर के डंडे वगैरह है इन सबको काट के और एक साइड में रखना है, फिर दूसरे दिन आड़े जलाने के काम आएगा। और इन पर इतनी अच्छी आग जलती है ना, कई लोग आग जलाने के लिए भी ले जाते हैं इनको, लेकिन हम इतनी दूर से कहाँ ले जाएंगे, हम यहीं पे इनको फूकने डाल देंगे। अब फटाफट से तोरी की बिटकी लगाते हैं और फिर चलते हैं घर। कोई बात, झाड़ू तो दिखा दे। तो धनतेरस पे आज राधा का झाड़ू आ गया। तो राधा धनतेरस की बधाई हो। अरे राधा तो टेंशन नहीं लेती, मुँह नहीं दी तब भी मैं कैमरा चमकड़ो, बढ़िया लग रही है तो। और